हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। बेटा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उस पर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे बच्चों। ठीक है, चलो तो आज आगे देखते हैं बेटा। क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का डिस्कस करते हैं बेटा। एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब होता है, बोलो बोलो बोलो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी ऐसा नहीं कि बेटा इसमें कार्बन ही आएगा और डिफरेंट 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 एलिमेंट आएगा, बट कार्बन उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होगा। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है बच्चों, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या क्या? कार्बन तो रहेगा उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स। लो एक पॉइंट्स लिखा देते हैं। कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स। कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स। और अदर क्या क्या आएगा बच्चों? कार्बन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आएगा ही आएगा। ओके, कोई डाउट बच्चों इतने में? कोई डाउट नहीं? तो बेटा आपका कार्बन का मेन कंस्टिट्यूएंट्स होगा, तो कार्बन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन के बारे में कुछ अभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करें बच्चों, तो इसका एक बार के लिए हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा और हमको पढ़ाने में आसानी होगा कि आपको बेसिक नॉलेज इसका आपको पता होगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हमको आगे चैप्टर को ले जाने में कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर हम आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो यहां में कोई डाउट? अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंस एलिमेंट। सर टेट्रा वैलेंस एलिमेंट क्या होता है सर, समझाइए जरा सा। हाँ बच्चों, अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ही बढ़ेंगे। पहले कार्बन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर यहां तक में? वेरी गुड। समझो आगे क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग KLM वाला करते होगे तो उसके लिए भी बता देते हैं। अगर 1s2 जानते हैं तो वो भी बताते हैं, 2 और 4। ठीक है, कार्बन का अगर 1s2 से जो कोई जानते हो तो अच्छे से लिख लो, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसमें भी K सेल में 2 दिखा और L सेल में 4 दिखा। वेरी गुड। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कहने का मतलब हुआ जिसका 4 वैलेंसी होता है, जिसका वैलेंसी 4 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रा वैलेंसी। इट इज क्लियर? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? क्लियर, वेरी गुड। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। और वैलेंसी कितना होता है? इसका भी बेटा वैलेंसी कितना होता है? 4। इट इज क्लियर और नॉट? कार्बन का बेटा एक बार के लिए स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कार्बन का। ये बेटा स्ट्रक्चर होता है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन क्या शो करता है बेटा? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन क्या शो करता है बच्चों? टेट्रा वैलेंसी। क्लियर हुआ यहां तक में? वेरी गुड। चलो
आगे पॉइंट एक चीज जानते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। क्या कहता है बच्चों, देखो क्लियर हुआ यहां तक? वेरी गुड। आगे, कार्बन टेक पार्ट इन कैटेनेशन, कार्बन टेक्स पार्ट इन कैटेनेशन, कैटेनेशन। सर ये कैटेनेशन क्या होता है, जरा सा हमको बताइए। हाँ बच्चों बता रहे हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है बच्चों सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्लियर? सर सेल्फ लिंकेज का मतलब और हमको समझ में अभी तक नहीं आया, और थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके बच्चों, यहां देखो कार्बन दिख रहा है, हाँ सर, लो कार्बन एक और कार्बन से ऐड हो गया, सेल्फ लिंकेज। सर एक और कार्बन से ऐड हो गया, सेल्फ लिंकेज। एक और कार्बन से हो गया, सेल्फ लिंकेज। अच्छा सर इसी को बोलते हैं कैटेनेशन? बोले हाँ बच्चों इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। सर तो ऐसा तो बहुत सारा एलिमेंट करता है। हाइड्रोजन देखे हैं सर एग्जाम्पल पे, हाइड्रोजन? बोले हाँ बच्चों देखे थे, देखिए सर हाइड्रोजन भी तो कर लिया। अच्छा हाँ बात तो सही है बच्चों कि हाइड्रोजन भी कर लिया। सर क्लोरीन देखे हैं? बोले हाँ बच्चों क्लोरीन देखे हैं, देखे हैं सर क्लोरीन भी तो कर लिया। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। सर ऑक्सीजन देखे हैं? बोले हाँ बच्चों ऑक्सीजन देखे हैं, सर ऑक्सीजन भी तो कर लिया, देखिए ना एक बार के लिए। क्या बात है बच्चों, इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज है, अच्छे से बेसिक नॉलेज बच्चों आपके पास है। तो सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग अभी समझे ने, एक बार और थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके कोई डाउट? चलो इतना पहले आप कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद और अच्छे से डिटेल में हम लोग कैटेनेशन को समझते हैं। कर लिए? कर लिए? वेरी गुड। आगे बढ़े। तो देखो बच्चों ये जो ओके अभी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज क्या होता, कैटेनेशन क्या होता, वही ना समझना चाहते हैं बेटा? वेरी गुड। तो बेटा थोड़ा सा आप समझो जरा सा कि हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, और क्लोरीन दिख रहा है बच्चों, ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा? बोलो हाँ या ना। दिख रहा है बेटा? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर दिख तो रहा है। वेरी गुड, दिख रहा होगा बेटा। तो आप एक चीज नोटिस करें आप लोग कि क्लोरीन सिर्फ दो एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, दो क्लोरीन के साथ, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ज्यादा ज्यादा 8 सल्फर के साथ कंबाइन करता है। लेकिन कार्बन बेटा, कार्बन मिलियन बिलियन ट्रिलियन उससे कहीं ज्यादा चेन बनाता है, उससे कहीं, जहां भी तुम कार्बन को बेटा ऐड कर सकते हो, सब कार्बन ऐड है, जहां बोल रहे हो सब एक दूसरे का ब्रांच है, सब ब्रांच है, सब ब्रांच है, जितना चाहो ये ब्रांच बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। बाकी ये सब में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, सिर्फ कार्बन के पास ये प्रॉपर्टीज है। इट इज क्लियर और नॉट? अब समझ में आया? कैटेनेशन बोलोगे तो ये सभी बना रहा है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ये भी सोच रहा है, बट कैटेनेशन नहीं बोल सकते हो इसको, इसको मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है? ज्यादा ज्यादा डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, ऑक्टाएटोमिक, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हो बच्चे हम लोग, ठीक है? इससे ज्यादा हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इट इज क्लियर? हाँ सर क्लियर। कैटेनेशन समझ में आया? एक बार फिर से बोलते हैं बेटा, रिकैप कर लो। कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर ना? हाँ अभी कैटेनेशन क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नहीं बनाता है, ये सब नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, सिर्फ कार्बन बनाता है, सिर्फ कार्बन बनाता है। कौन बोला बनाता है? नहीं बोला, जो बोला गलत बोला।
सिर्फ कार्बन बनाता है। समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चले बच्चों, आगे चले, चलो। अब कार्बन को बेटा हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन को बच्चों क्लासीफाई करते हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। समझ में आया? सैचुरेटेड में क्या आएगा बच्चों? आपका एल्केन। और अनसैचुरेटेड में क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। कौन कौन आएगा? 2। आपका एल्केन हो गया, आप एल्कीन। ब्लू दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा? ओके, चलो इसको दूसरा कलर कर देते हैं। दिखा? वेरी गुड। अब बेटा कुछ तो आपको दिखा कि नहीं दिखा? कुछ तो दिखा। देखो सब में इतना सा कॉमन दिख रहा है, सब में इतना सा कॉमन दिख रहा है। और ये आपको डिफरेंट कलर से जान के लिखे, डिफरेंट कलर से जान के लिखे, डिफरेंट कलर से जान के लिखे। सर क्या होता है ये? बस 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 बता रहे हैं बेटा। इसको पढ़ेंगे एल्केन, इसको पढ़ेंगे एल्कीन और उसको पढ़ेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका बेटा आपका जनरल फॉर्मूला पहले लिख लो। जनरल फॉर्मूला क्या बेटा? सबका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। याद करने का बेटा ट्रिक समझ लो। सब में CnH2n, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। जोड़ो, हटाओ, घटाओ। देखो इसमें कितना ऐड है? जोड़ो, हटाओ और घटाओ। CnH2n तो सब में कॉमन है, दिखा? CnH2n सब में कॉमन है बच्चों। ठीक है, अब इसको देखोगे +2 ऐड है तो जोड़ो, उसमें +2 है नहीं तो हटाओ, उसमें -2 है तो घटाओ। क्या बोलेंगे? जोड़ो, हटाओ एंड घटाओ। क्लियर? जोड़ो, हटाओ, घटाओ। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो तो इतना बेटा फटाफट छापो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 3 गिनते गिनते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट? उतार रहे हो? अच्छा उतार लो। चले बच्चों आगे चलो। तो बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करते हैं और उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, अच्छे समझना। एल्केन, एल्कीन। आप भी बेटा कॉपी में इसी तरह से एक डेटा बना लो। एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा पॉइंट वाइज लिखते जाना। जनरल फॉर्मूला
क्या होता है बच्चों, CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n, इसका CnH2n माइनस 2। क्लियर, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। it have single bond between carbon atom, carbon atom, it have double bond between carbon atom, ठीक है। it have triple bond, it have triple bond between carbon atom, ओके। चलो स्ट्रक्चर एक बार देख लो। कार्बन देखो बेटा है, जितना भी कार्बन लोगे एल्केन फैमिली का कैसे पहचानोगे, तो जितना भी कार्बन एटम होगा इसमें सब जगह, इसमें हर एक कार्बन के बीच में, इसमें हर एक कार्बन एटम के बीच में क्या रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, याद रहेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड। इसमें बच्चों कैसा बॉन्ड रहेगा, कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन है। सर ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, देखिए ना सर। बच्चों कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दे दो, यहां पे दे दें सर, हाँ दे दो बच्चों, वेरी गुड। सर अगर यहां पे भी दे दिए तो बेटा ये भी सही हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे सकते हो सर, सब में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। अगर बेटा एक डबल बॉन्ड दोगे तो अब आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अब इस सभी जगह डबल बॉन्ड दे दोगे बेटा तो ये फॉर्मूला फिर फॉलो नहीं करेगा, ओके। याद रखना, आप एक डबल बॉन्ड कहीं पे दे दो, सर मोर देन वन देंगे तो हाँ बेटा दे दो, सब एल्कीन फैमिली का ही होगा, सब एल्कीन फैमिली का ही होगा। इट इज क्लियर सर। दो देखिए लोन बच्चों, कोई डाउट, सब है लो, सब में ये भी एल्कीन फैमिली का ही है बच्चों। किस फैमिली का है, एल्कीन फैमिली का। आप एक दो या तीन दो, सब एल्कीन फैमिली का ही रहेगा। बट कंडीशन याद रखना, अगर एक दोगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर मोर देन वन दोगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल फिर नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको एल्कीन फैमिली का होने के लिए, आपको एटलीस्ट एल्कीन फैमिली का होने के लिए आपको कहीं न कहीं एक डबल बॉन्ड देना जरूरी है। इट इज क्लियर और नॉट, वेरी गुड। अगर आप एल्कीन फैमिली का होता नहीं क्राइटेरिया होता है, इस फैमिली से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपका ये क्राइटेरिया है, ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, याद है। हाँ तो उसी तरह से बेटा, अच्छा आप इंडिया का हो ना, हाँ तो आप बेटा कैसे जानो कि आप इंडिया का हो, कुछ तो क्राइटेरिया है ना। हाँ सर बिल्कुल क्राइटेरिया है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। हाँ बेटा, तो ये इसी तरह से ये एल्कीन फैमिली का है
तो कैसे पहचानोगे कि एल्कीन फैमिली का है? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यही इसका आइडेंटिफिकेशन है, यही इसका आधार कार्ड है, यही इसका वोटर आई कार्ड है। समझ में आया बच्चों? हाँ, यही इसका आधार कार्ड है। क्लियर? हाँ, चलो अब ट्रिपल, कार्बन 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 दे दिए। ओके, अभी सर वो तो एल्केन फैमिली का दिख रहा है। बोले हाँ बच्चों, एल्केन फैमिली का ही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हाँ सर, अब आधार कार्ड इसमें देना जरूरी है ना, तब ना कौन फैमिली का होगा? एल्कलाइन एल्काइन फैमिली का। कौन फैमिली का? एल्काइन फैमिली का। तो इसका आधार कार्ड देना जरूरी है। आधार कार्ड क्या दे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात है बच्चों, हाँ समझ में आया? कोई डाउट? नो सर, बहुत अच्छे समझ गए सर, इतना क्या समझना है इसमें। हाँ, तो अब थोड़ा सा और अच्छे से और समझते हैं, ठीक है? जो कुछ पॉइंट और आपको इसमें बता देते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। बेटा समझो अच्छे से, ठीक है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में, किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा 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 सिग्मा। कौन सा? सिग्मा, SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? सर तो इसमें जो एक डबल बॉन्ड है वो, हाँ हाँ उसी के बारे में बता रहे बच्चों। इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, समझ में आया? इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, समझ में आया? इसमें से एक सिग्मा और एक पाई। नहीं दिख रहा है? लो दिख लो, यहां पे लिख लेते हैं, देख लो, पाई, PI, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? पाई बॉन्ड। इसमें से एक सिग्मा एक पाई, बाकी सर बाकी सब सिग्मा। इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसमें से एक सिग्मा एक पाई। सर कौन सिग्मा कौन पाई? तो बेटा कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई। समझ में आया? हाँ वेरी गुड। इसमें बच्चों एक सिग्मा और दो पाई, बाकी सब सिग्मा सिग्मा सिग्मा। समझ में आया बच्चों इतना में? कोई डाउट इतने में? नो नो सर, इट्स क्लियर। हाँ, अब इसका आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आगे करें सीरीज? हाँ करिए सर। ओके, कोई डाउट नहीं? अब इसके बेटा एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब एल्केन एक सेपरेट अलग अलग फैमिली पढ़ेंगे। अब एल्केन फैमिली में हम इन करते हैं, एल्केन फैमिली में हम इन करते हैं, ठीक है? चलो, एल्केन, एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या बात है बच्चों, आपको भी याद हो गया? क्या बात है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो बच्चों, अभी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या देखते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2n+2। तो n का वैल्यू यहाँ पे वेयर n = 1 2 3 4 5 etc हो सकता है बच्चों। हाँ सर, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बैठाएंगे बेटा? वो आपका जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला पे n का वैल्यू पुट करके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। ओके चलो, C n का वैल्यू 1 ले लिए, 1, H
2 इंटू एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू हम लोग 1 पिक कर रहे हैं, प्लस 2, तो C1H 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, क्या हो गया बच्चों 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा एक कार्बन एटम का कुछ बना हुआ है आपका, चाहे एल्केन फैमिली को, चाहे एल्कीन फैमिली को, चाहे एल्काइन फैमिली का हो, उसको मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैथ, ठीक है। अब किस फैमिली का हम लोग हैं, एन फैमिली का, तो क्या बोलेंगे मैथ लिख करके एन लगा देंगे, मैथ लिख करके एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। समझ में आया सर, समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं बेटा, 1 2 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। चलिए एक और, तो बेटा इस बार एन का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, एन का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, हाँ सर लो लिख देते हैं आपको ब्रैकेट में CnH2n प्लस 2। अब C n का वैल्यू 2, H 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों C2H 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना 6, क्या हो जाएगा, सेकेंड को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, मैथ एथ, ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एन फैमिली से, तो क्या बोलेंगे एथेन। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, क्या बात है बच्चों। सर 1 2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हाँ बेटा 1 2 क्या, अभी बहुत हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना जान लो बेटा केमिस्ट्री बेटा प्रैक्टिस का चीज है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 2 और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर में बना कर रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो पूछेंगे, ओके। चलो अब प्रॉप का देख लेते हैं। अब n का वैल्यू 3 लेते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों Cn, बोलो 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 बच्चों CnH2n प्लस 2, क्या बात है, n का वैल्यू 3, CN3, H कितना 2 इंटू 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा बच्चों C3H8, क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 3 लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रॉप, लो यहां पर लिख देते हैं, अगर 1 है कार्बन में C1 तो उसको बोलेंगे मैथ, C2 है तो उसको बोलेंगे ईथ, C3 है तो उसको बोलेंगे प्रॉप, C4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, C5 है तो इसको बोलेंगे पेंट, C6 है तो इसको बोलेंगे हेक्स, C7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट, C8 है तो इसको बोलेंगे ऑक, C9 है तो इसको बोलेंगे नॉन, C10 है तो इसको बोलेंगे डेक, ओके। कोई डाउट बच्चों इतने में, कोई डाउट, कोई डाउट। चलो ये बेटा आपका C1 से लेके C10 तक, और आगे बेटा होता है, बहुत आगे होता है, ठीक है, तो हम लोग अभी और आगे सीखेंगे, ठीक है। बट यहाँ प्रोप हो गया, 3 तक कर लिए, इसको प्रोप किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बच्चों, एन, प्रोपेन, किस फैमिली से, प्रोपेन, क्लियर, कोई डाउट, वेरी गुड। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं C4 का, उसके बाद नाम बेटा आप लोग बताना। C4 जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, बताओ क्या हो जाएगा सर, C4 लिख दिए बच्चों, और क्या लिखे हैं सर H 2 इंटू 4 प्लस 2, वेरी गुड, C4H10, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, नाम बताओ, ब्यूट, ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब कौन फैमिली से बिलोंग करता है, एन फैमिली से, तो क्या करेंगे ब्यूटेन, क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो बच्चों आप लोग फिर से HW लिख लो, C1 to C5, सॉरी C10 ले लो, 5 क्यों 10 ले लो, C1 से C10 तक आप घर में बना कर रखोगे, और इसी तरह से उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओगे और उसका नेम लिखोगे, इतना
करके रखना बेटा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। ओके, पक्का? चलो, ओके, थैंक यू बच्चों। पेंटिंग तक तो आप लोग बना ही लिए होंगे, बना लिए ना? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हेक्सीन से। हेक्सीन H कहां तक? C6 से चलना है। किससे चलना है? C6 से। किसका? हेक्सीन का। हेक्सीन का, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, CnH2n। हेक्सीन का n का वैल्यू पुट करेंगे C। क्लियर? बोलो हाँ या ना। कितना n का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे n का वैल्यू बेटा 6। तो पुट करते हैं C6H2 into 6 कितना हो जाएगा? C6H12। क्या है इसको क्या बोलेंगे? हेक्सीन। ये बेटा आपका हुआ जनरल फॉर्मूला है। क्या हुआ? जनरल फॉर्मूला। ये आपका हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, चलो, कार्बन कितना बच्चों? 6। A1 2 3 4 5 6। ये तो आप लोग जाने बच्चा, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन फैमिली का है। इसमें सारा बॉन्ड सिग्मा है। सारा बॉन्ड कौन है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। सारा कौन बॉन्ड है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सर आप तो बोले थे इसमें डबल बॉन्ड होगा। हाँ बच्चों, कहाँ बेटा बोल रहे कि नहीं होगा? होगा। एक आप कहीं भी एक डबल बॉन्ड दे दो, कहाँ पे दें? यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ दे? यहाँ यहाँ यहाँ, चलो बीच में देते हैं, दे देते हैं। चलो, अब हाइड्रोजन पुट करो। क्या पुट करना बेटा? हाइड्रोजन। बस आप लोग को अच्छे से पता है कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए बच्चों? कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। कितना बॉन्ड चाहिए बच्चों? 4 बॉन्ड। तो देखो ऑलरेडी 1 बॉन्ड यहाँ है, और कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड दे देते हैं, 1 2 3। इसमें फिल कर लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे चलते हैं। कितना बॉन्ड चाहिए बच्चों? 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड ऑलरेडी है। कितना और चाहिए? 2। 1 2। इस कार्बन पे चलते हैं। कितना चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। कितना है? 1 2 3, और कितना? 1 हो गया। इसके पास भी सेम सर, 3 तो है ही ऑलरेडी, 1 दे दीजिए। लो बच्चों 1 देते हैं। इस कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड है, और कितना चाहिए? 2 बॉन्ड और चाहिए सर, दे दीजिए। 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। इस कार्बन के पास सर 1 बॉन्ड है, दिख रहा है ना? 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और चाहिए। 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। टोटल कितना बॉन्ड हुआ बच्चों? 4। कार्बन बेटा टेट्रा वैलेंसी शो करता है, उसको 4 बॉन्ड हर हालत में चाहिए। 4 बॉन्ड चाहिए, मीन्स चाहिए। अब कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। दिखा बच्चों? फॉलो कर दिया ना? हाँ सर। चलो, हेक्सेन का हो गया। आप लोग हेप्टीन ऑक्टीन नॉनिन और डेकीन का आप लोग बनाओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कौन सा फैमिली में? एल्काइन फैमिली में। किस फैमिली में चलते हैं बच्चों? एल्काइन फैमिली में। कर लिया इतना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब किस फैमिली में चलते हैं बच्चों? एल्काइन फैमिली में। कॉपी नहीं किए हो? लो बेटा एक बार कॉपी कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। लो, गुड, वेरी गुड। अब कौन सा फैमिली में? एल्काइन। एल्काइन फैमिली का इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n-2। ये क्या है उसका जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला, ओके, जनरल फॉर्मूला। अब इसका हम लोग क्या बनाना है बच्चों? जनरल फॉर्मूला तो हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, चलो। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है बच्चों? 2। क्यों सर? 1 से भी तो हम लोग कर सकते हैं ना? हाँ बच्चों, 1 से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता है ना
एल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन फैमिली में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो समझना बच्चों जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो वहां एल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होकर के सेटिस्फाई हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। ये बात पता है आपको? हाँ, तो अभी हम लोग कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? कार्बन कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, चलो, तो n का वैल्यू 2 समझ में आया या फिर से एक बार समझाऊं? फिर से एक बार समझ लो। देखो बच्चों, एल्केन फैमिली में हर फैमिली के एल्केन फैमिली के मेंबर में, चाहे वह कार्बन कार्बन के बीच में हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर, क्लियर, वेरी गुड। अब एल्कीन फैमिली में चलते हैं, उसमें कहीं कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, हर हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा। क्यों नहीं होता है सर हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड? हाँ बेटा, को समझाते हैं। जब हाइड्रोजन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन की या तो लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है, वो उसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को इधर उधर कर सकता है ना। क्लियर सी बात है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? यस सर, वेरी गुड। अब एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड। चलो, n का वैल्यू 2 समझ में आया। दैट मीन्स यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। क्लियर? अब पुट करते हैं जनरल फॉर्मूला पे। अब क्या निकालेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, जनरल फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। तो n का वैल्यू वहां पे 2 पुट करेंगे, C2H 2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? C2, 2 2 जा 4, 4 में 2 गया, 2 2 जा 4, 4 में 2 गया, कितना? 4 में 2 गया बच्चों, सर जी 2। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? दो कार्बन फैमिली को क्या बोलते थे? ईथ। क्या बोलते थे बच्चों? ईथ। और किस फैमिली का है बच्चों? किस फैमिली का है? एल्काइन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइन। क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइन। समझ में आया? बढ़िया है, अरे जीनियस हो बेटा तुम लोग। आप लोग पढ़ो केमिस्ट्री बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग सिर्फ पढ़ो, पढ़ोगे बेटा और जीनियस बन जाओगे। पता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे 10th का बोर्ड दो चाहे 12th का बोर्ड दो बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से ज्यादा आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक आपको जानने बुझने के लिए बेटा, आपको इसमें से नॉर्मल से बात बता रहा हूं मैं आपको, ऑर्गेनिक का ये बेस नोमेनक्लेचर अभी बताएंगे बेटा। नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमर बताएंगे। ये क्लियर रखोगे बेटा तो 10th का बोर्ड आपका निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं GOC। ये GOC का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मत बोलो। ये एक तरह से कह सकते हो गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको GOC आता है तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको गेटवे मिल जाता, मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन कर सकते हो। विदाउट GOC के, बिना GOC के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन कर जाओगे, लेकिन उसमें उलझ जाओगे। इसलिए आपको GOC आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आपको GOC आना बेटा बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीखते चलो। इसलिए बेटा क्लासेज आपका रेगुलर बेसिस पे हम आपको देते जाएंगे। आप लोग अच्छे से उसको, जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, उसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके रखना। ठीक है, अभी मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा ना बेटा, तो फिर आपको वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। कुछ छोटा मोटा सा रूल है, वो आप समझ जाओगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल फॉर्मूला आपका ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन और कार्बन
बॉन्ड दे दिए। सर आप अच्छे जानते हैं ना सर कि कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड होना जरूरी है। हाँ बेटा जानते हैं, तो लो दे दो 3 बॉन्ड। वेरी गुड। तो इसमें बेटा एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब हम लोग क्या करें, अब बॉन्ड काउंट करते कितना बॉन्ड देना है। यहाँ पे कितना बॉन्ड पहले से था बच्चों ई कार्बन के पास? सर 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड और देते हैं, ये सर दे दीजिए एक बॉन्ड इसको भी, 3 1 4। देखो यही आपका स्ट्रक्चर है किसका बच्चों? किसका? इथाइन का। किसका? इथाइन का। चलो फटाफट बेटा इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप लोग, और आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब किस पे चलते हैं? एल्केन फैमिली हो गया, एल्कीन फैमिली हो गया, एल्काइन फैमिली में हम लोग अभी हैं। एल्केन फैमिली डन, एल्कीन फैमिली डन, एल्काइन फैमिली में अभी हम लोग चल रहे हैं। एल्काइन फैमिली में बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं अच्छे से बताओ? एल्काइन फैमिली में अभी इथीन का निकाल चुके हैं, अब प्रोपीन का निकालेंगे। आपको एक बार के लिए सीरीज में बता देता हूं, इसको उतार लो फिर आपको बनाने में मजा आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जी, जनरल फॉर्मूला बेटा शॉर्ट में लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला GF, इसका CnH2n-2 मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, n का वैल्यू जब वहां से 2 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? C2H4। n का वैल्यू 3 लेंगे कितना हो जाएगा? C3H, बोलते जाओ 6। n का वैल्यू 4 लेंगे तो C4H8। n का वैल्यू 5 लेंगे, n का वैल्यू 5 लेंगे, n का वैल्यू 5 लेंगे, n का वैल्यू 5 लेंगे तो C5H10। n का वैल्यू 6 लेंगे तो C6H12। n का वैल्यू 7 लेंगे तो C7H14। n का वैल्यू 8 लेंगे तो C8H16। ओके, ओहो CnH2n-2 समय 2 ना होगा। ओके, CnH1 C2H2 C3H4 C3H6 C5 C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7H12 C8H14। n का वैल्यू अगर 9 लेंगे तो C9H16। n का वैल्यू 10 लेंगे तो C10H18 C10H18 C10H18। समझ में आया बच्चों? तो बेटा ये देख लो, एक उतार लो, सबका नाम एक बार के लिए मैं दिखा देता हूं। इसका नाम है इथाइन, इसका नाम प्रोपाइन, इसका नाम ब्यूटाइन, इसका नाम पेंटाइन, इसका नाम हेक्साइन, इसका नाम हेप्टाइन, इसका नाम ऑक्टाइन, इसका नाम नोनाइन, इसका नाम डेकाइन। ठीक है, चलो, और इतना दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग, मैं बताऊं, बस आप 8 7 तक कर लो। कितना तक? 7 तक। 7 तक आप कर लो, 7 तक आपको इसी में ये फैमिली आ जाएगा। इतना तक कर लो, ये इनफ है आपके लिए। इतना कर लो, ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर अब लोग देखते जाते हैं। देखो, चलो C3 1 2 3 ले लो, एक कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो बेटा। 1 2 हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको हाइड्रोजन फिल करते जाते हैं। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए बेटा? 4 बॉन्ड। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए बेटा? 4 बॉन्ड। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए बेटा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड देते हैं।
इस कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 बॉन्ड, तो एक और चाहिए तो दे दो। इस कार्बन को काउंट करो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 और एक इधर 4, ये कंप्लीट है। इसका काउंट करो, एक है तो 3 और चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर? हाँ सर क्लियर। इसका देखो C4 कार्बन 1 2 3 4, एक कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दे दो, 1 2 दे दिए, कहीं पे भी दे दो, आप यहाँ यहाँ कहीं भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है और कितना बॉन्ड चाहिए बेटा, 3 बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3। इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 1 4। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 1 4। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड और चाहिए, 1 2 3। टोटल फॉर्मूला C4H6, 1 2 3 4 5 6। देखो तो फॉलो किया, C4H6। देखो बच्चों एक बार देखो 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 बच्चों, चलो वेरी गुड, देख लिए। चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, फटाक से कॉपी पेस्ट कर लो इसको, फटाफट 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 कॉपी पेस्ट उतार लिया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें। चलो पेंटेन का, हेक्सेन का अभी हम बताते हैं, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का, डेकेन का आप लोग घर से बना खाओगे। ठीक है, चलो चलो पेंटेन का करते हैं। 5 1 2 3 4 5, एक कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो, दे दिए। यहाँ पे दे दें सर, हाँ दे दीजिए सर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वेरी गुड। अब हाइड्रोजन पुट करना है। देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पुट करेंगे, देखना बच्चों अच्छे से। यहाँ पे कितना बॉन्ड है बच्चों, 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3। अब इसके पास एक बॉन्ड दे दो, एक बॉन्ड। इस कार्बन को देखो बेटा कितना बॉन्ड है, 1 2 3 1 4, इसको कुछ जरूरत नहीं है। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड है, कितना और चाहिए हाइड्रोजन, 2, तो 1 और 2। इसको 2 हाइड्रोजन, 1 और 2। इसको कितना हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब काउंट करो, C5H8 है, देखते हैं, 1 2 3 4 5, H8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। क्लियर? हाँ बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, आगे का टॉपिक जो मैं बताऊंगा बेटा नोमेनक्लेचर होगा। आगे का ये आप लोग पहले देख लो, ये आप लोग घर से बना खाओगे। ठीक है, आगे का टॉपिक जो होगा मेरा नोमेनक्लेचर होगा। क्या होगा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बेटा इसका कुछ रूल बताएंगे, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन का बताए थे। एटलीस्ट कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक एल्केन फैमिली का याद करके रखना। ओके, नोमेनक्लेचर में यूज आएगा उसका बेटा। ठीक है, चलो तो बेटा आप मेरा लेक्चर वीडियो जहां से देखते हैं कमेंट में अपना बताओ जगह बेटा कहां कहां से देखते हो। ठीक है, अगर आप बिहार से हो, झारखंड से, यूपी से, जहां से भी हो बेटा मेरा वीडियो पे कमेंट करो, जिस जगह से आप देख रहे हो अपना कमेंट बताओ। ठीक है, और मेरे वीडियो को बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो उस पे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ओके बच्चों।